ये पार्ट 22 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th का मैथमेटिक्स। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है इस टाइप का पीछे वाला किसी पार्ट में हम बतला चुके हैं, तो फिर भी इसको देखो। इससे पहले इसमें एक थ्योरी टाइप की बात को समझ लो। जैसे हम लोग किसी एपी को लिखे 2 3 5, 3 के अंतर पर चलेगा। 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17, इतना ही को लेते हैं। तो बाईं ओर से दाईं ओर की बढ़ना है। ये पहला दूसरा 8 कैमा पद हुआ, तो पहला दूसरा तीसरा पद हुआ। ये अगर हम लोग अंतिम पद से बाईं ओर चलेंगे शुरू की ओर, तब कैमा पद हुआ। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये बाईं ओर से दाईं ओर तीसरा पद हुआ, और दाईं ओर से बाईं ओर ये हो गया चौथा पद। तो पहला तरीका तो ये है, दिए गए एपी को ही पलट लो। अगर इसी को क्वेश्चन बना करके पूछा जाए अंतिम पद से ये 8 कैमा पद है, तो गिनती करने पर आता है 1 2 3 1 2 3 4 चौथा पद अंतिम से। अगर इसको हम लोग ऐसे पलट दे, 17 को शुरू में लिखे, 14 को दूसरे स्थान पर, 11 तीसरे, 8 5 2। अब देखो तो पलट दिए तो तुरंत रिजल्ट आ गया जो दिए गए एपी में अंतिम से। तो अंतिम वाला को पलट दिए तो गिन लो 1 2 3 4, ये चौथा पद हो गया। तो इस तरह के हिसाब में दिए गए एपी को सीधे पलट देना है। तो इसको हम लोग अगर पलटे तो ऐसी बात हुई, इसमें पहला पद है 3, दूसरा 8, तीसरा 13, अंतिम पद है 253। एपी हो गया 3 8 13 डॉट 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 253। अंतिम से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। इस एपी को यहाँ पर इससे ठीक पहले वाला एक पद और लिख लेंगे। तो ये चल रहा है 3 5 8 5 13, 5 के अंतर पर 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, यानी कॉमन डिफरेंस 5 है। तो 253 में से अगर 5 घटाते हैं तो इससे जस्ट पहले वाला पद होगा 248। इसको पलटेंगे तो पहला पद हो गया 253, दूसरा 248, इसी तरह आगे की ओर बढ़ेंगे तो 13 8 3 ऐसा होगा। तो अंतिम से 20वां पद पलट दिए तो अब शुरू से 20वां पद निकाल लो। तो यहाँ पर हम लोग को रिजल्ट चाहिए 20वां पद निकालना है। तो ए बराबर हो गया 253, बी का मान हो गया 248 में से 253 घटाएंगे तो ये -5 होगा। इसीलिए 20वां पद ए प्लस 19 डी होगा। ए का मान हो गया 253 जोड़ 19 गुने डी का मान हो गया -5। तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 पंचे 95, 13 में 5 गया 8, 24 में से 9 घटाओगे 15। तो 20वां पद 158 होगा। अब इसको फिर अगर सीधा करेंगे तो ये 20वां पद दाईं ओर से 20वां पद होगा 158, उलट करके जो निकलेगा वही समझ गया ना कारण। इसमें एक हम दूसरा विधि भी बतला देते हैं, ये विधि पहले बतलाए थे। पहली विधि से कोई भी बना सकते हो, उलट देने पर पद ज्ञात कर लेंगे।
दूसरी विधि में एक उदाहरण देखो, ये अपने आप समझ जाएगा। जैसे मान लो पहला पद 3 के अंतर पर ले, 2 3 5, 8 11 14 17 3 20, यहीं तक लेते हैं। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7 है ना। तो मने मन एक जोड़ दो। एक जोड़ देने का अर्थ है n में एक जोड़ दो, तो कितना होगा? n का मान 7 1 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो इसका वैल्यू हुआ 8, पदों की संख्या जबकि 7 ही है, तो मन मन एक जोड़ देंगे तो 8 होगा। अब देखो, जैसे इसका इसके बारे में सोचो, बाईं ओर से दाईं ओर ये पहला पद है, तो A1 हुआ ना, बाईं ओर से दाईं ओर चलना है तो ये पहला पद है। तब अंतिम से कैमा पद है, तो इसमें अंतिम से कैमा पद होगा, तो एक में कितना जोड़ेंगे तो ये 8 होगा, तो 7 जोड़ेंगे, 1 का 7 8। देख लो तो ये 7वां पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद है। दूसरा पद का उदाहरण ले, बाईं ओर से दाईं ओर, दूसरा पद A2 है। ये 5 के बारे में सोचो, तो 8 लाना है सफिक्स का योग, तो 2 और 6 8 होता है ना, तो A6। बाईं ओर से दूसरा पद है, तो दाईं ओर से देखो 1 2 3 4 5 6, छठा पद है। अब तीसरे का उदाहरण लो, 8 का, बाईं ओर से 1 2 3, तीसरा पद है 8, तो दाईं ओर से कैमा होना चाहिए, तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 5, तो 5वां पद होना चाहिए। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 पद है, सीधे इस पर आओ, ये कैमा पद है बाईं ओर से, 1 2 3 4 5 6, छठा पद है, तो छठा पद है, तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 2, तो देखो 1 2, दाईं ओर से दूसरा पद है। इसमें पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। इसमें तो पदों की संख्या हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है ये तो ज्ञात नहीं है, लेकिन जो अंतिम पद क्या कहलाता है? एनवा पद, जिसको हम लोग an के रूप में लिखते हैं। एनवा पद हो गया an बराबर 253। फिर फार्मूला से a प्लस n-1d बराबर 253, a का मान 3, n-1d का मान 8 में से 3 गया 5। तो इतना देखो, इसमें n का मान निकल जाएगा, है ना। ये हो गया 3, आगे चला जाएगा तो बच जाएगा n-1 गुने 5, 253 प्लस 3 आगे गया -3, तो ये हो गया 250। और n-1 बराबर ये 5 250 के नीचे आ जाएगा, तो ये कट करके हो गया 50। इसीलिए n बराबर 50 जोड़ 1 बराबर 51, यानी n बराबर 51 हुआ। अर्थात दिए गए एपी में पदों की संख्या कितना हो गया तो 51। अब कैसे करोगे? तो पदों की संख्या 51 है, जस्ट पहले जो हम बतलाए अब उस पर आ जाओ। n बराबर 51, इसमें हम लोग अगर ये अब सोचे n में अपने मने 1 जोड़ देना है, n + 1 बराबर 51 जोड़ 1 यानी 52 होगा। अब जो लिखोगे 3 8 13 ... 253 कहता है अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम से 20वां पद का अर्थ हुआ कैमा पद होगा, तो सफिक्स का योग कितना होना चाहिए? 52। 1 जोड़ेंगे तो 20 में कितना जोड़ेंगे? 52 होगा, तो 32। समझा जी।
शुरू से 32वां पद निकालेंगे तो अंतिम से 20वां पद होगा। क्लियर कंसेप्ट मिल रहा है ना? तो शुरू से ये 32वां पद निकाल लो। तो 32वां पद का अर्थ हो गया A32 बराबर A प्लस 31B। A का मान 3 है, 31, B का मान 8 में से 3 घटाओ 5, 3, 31 पंचे 155, 155 3 158। यानी शुरू से 32वां पद अंतिम से 20वां पद जो होगा इस शुरू से 32वां पद होगा। समझा इसको जी। इस तरह तुम लोगों का ये दूसरी विधि थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना, ये बुक सब में नहीं है और पहली विधि तो सब जगह है। अब 18वां देखो, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यहीं तक पहले सोचो, किसी एपी के चौथे यानी A4 प्लस 8वें पदों का योग 24 है। 8वां पद हो गया A8 बराबर 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा यानी A6 प्लस 10वां पद हो गया A10, इसका योग 44 है। ये भुजकलवा हिसाब है। तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 को पहले हल करो। समीकरण 1 से A4 प्लस A8 बराबर 24। A4 का मतलब हुआ A प्लस 3D और A8 का मतलब हुआ A प्लस 7D बराबर 24। A 2A होगा, 3D प्लस 7D 10D बराबर 24। इसमें 2 कॉमन है सब जगह, 2 निकालेंगे तो A प्लस 5D बराबर 24। तो ये 2 नीचे आ जाएगा ना, कट करके हो गया 12, यानी A प्लस 5D बराबर 12। इसको समीकरण 3 मान लो। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। A6 प्लस A10 बराबर 44। A6 का मतलब A प्लस 5D होगा, A10 का मतलब A प्लस 9D बराबर 44। A 2A प्लस 5D 9D 14D होगा बराबर 44। इसमें भी 2 कॉमन है ना? तो ये हो गया A प्लस 7D बराबर 44। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 22 दूना 44। तो A प्लस 7D बराबर 22। ये हो गया समीकरण 4। क्या कहता निकालने के लिए? एपी के प्रथम 3 पद। तो किसी भी एपी को लिखने के लिए चाहिए क्या क्या? तो ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। दिए गए समीकरण से स्पष्ट है ए और डी का मान प्राप्त होने जा रहा है। समीकरण 3 में से 4 को ही घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया, प्लस 5D माइनस 7D माइनस 2D होगा। ये -10 22 माइनस में 12 प्लस में -10, इसीलिए डी बराबर -10 बाय -2, माइनस माइनस कट गया, 2 पंचे 10। तो डी का मान आया 5। डी का मान अगर इसमें हम लोग बैठा दे 5 इसी समीकरण में, तो A प्लस 7 यहाँ 5 मान बैठा देंगे। तो ये हो गया A 7 पंचे 35 होगा ना 22। इसीलिए A बराबर 22 माइनस 35, इसीलिए A बराबर -13 होगा। तो A का मान आया -13।
अब एपी के व्यापक रूप से पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, 3 ठो पद कहता है। डॉट डॉट डॉट, पहला पद हो गया तुमको -13, दूसरा पद हो गया -13 जोड़ डी का मान 5, तीसरा पद हो गया -13 जोड़ 2 डी का मान -5 है, 5 है, सॉरी 5 डॉट डॉट डॉट, तो -13 प्लस 5 कितना होगा -8, ये हो गया -13, 5 दूनी 10, तो -3 होगा डॉट डॉट डॉट। देखो ये एपी है, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 5 आएगा जी। समझा इसको? जी। तो फिर अगले पार्ट में